बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि कुरैश मक्का ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन सी पेशकश की कि वो तबलीग रिसालत के मिशन से पीछे हट जाए। कुरैशी मकान इस्लाम का रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले तो इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमानों पर जुल्म व सितम किए और मुख्तल तरीक़ों से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग रिसालत को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दो नतीजे उनके सामने आए। पहला ये कि पैगंबर का रोब इतना है दिलों पे कि वो समझ गए कि हम पैगंबर इस्लाम की मुखालफत नहीं कर पाएंगे, और साथ साथ जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा रजी अल्लाह जैसी शख्सियत की सपोर्ट के हम कुछ भी करें। जब तक अबू तालिब पैगंबर इस्लाम की हिमायत में है, उस वक्त तक हम पैगंबर मोहम्मद पर हमला नहीं कर सकते हैं। कुरैशी ने एक मीटिंग की। वो 14 आदमी जो सबसे बड़े दुश्मन थे पैगंबर इस्लाम के, वो एक जगह जमा हुए और ये तय पाया कि इन दोनों सहारों को ख़त्म किया जाए। पहली कोशिश तो ये की जाए कि पैगंबर ही हमारे साथ मिल जाएं तो मुआवला ख़त्म, और अगर पैगंबर तैयार ना हो तो उनके ख़ानदान को तोड़कर अपने साथ मिला लो। इन दो में से कोई एक चीज़ भी हो जाए तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अब ये देखा गया कि कौन है जो पैगंबर इस्लाम को अपने साथ मिला सकता है। यहाँ तक कि उत्बा बिन रबिया खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं जाके समझाता हूँ। अब्दुल्ला से मेरे पुराने ताल्लुकात थे, शायद अपने बाप की वजह से मेरी बात को तस्लीम कर ले, मुझे भेजो, मैं उसको समझा करके आता हूँ। लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप जैसा बुर्दवार और तमाम सरदाराने मक्का का सरदार इस मकसद के लिए तैयार हो गया। कहा कि आप जाए और जाकर देखिए कि क्या नतीजा निकलता है। उतमा पैगंबर के पास आया उस वक्त जब पैगंबर में मशरूफ़ इबादत थे। अब बाकी तमाम सरदाराने मक्का देख रहे हैं कि क्या वाक़यात पेश आते हैं। उतबा गया और पैगंबर इस्लाम के सामने बैठ गया और कहा कि ए नौजवान, तुम मेरे भाई, मेरे दोस्त के बेटे हो, ये तुम्हें एकदम बैठे बैठे क्या हुआ? तुमने मक्का में एक अजीब हंगामा बर्पा कर दिया है, खानदान टूटने लगे हैं, घरों में तफरका पड़ गया है। अरे माबूदों को तुमने बुरा कहना शुरू कर दिया है। आखिर हुआ क्या है? तुम्हें दौलत चाहिए तो बताओ कितना पैसा चाहिए, हम वो पैसा तुम्हें देंगे, ये हमारा वादा है। अगर तुम्हें हमारी सरदारी चाहिए तो जुबान से कहो, हम ये वादा करते हैं कि तुम्हारा हर हुक्म मानेंगे। और अगर तुम किसी अच्छे खानदान में शादी करना चाहते हो तो बताओ किस लड़की को तुमने जहन में रखा है, हम इसके लिए कोशिश करेंगे और वादा है कि तुम्हारी शादी करवा देंगे। और अगर तुम पर कोई जिन वगैरह आ जाता है और तुम्हें अपने काबू में कर लेता है और इस हालत में तुम्हारी जुबान से ये बातें निकल आती हैं तो हमें बताओ, हम अच्छे से अच्छे तबीयत से तुम्हारा इलाज करवाएंगे। पैगंबर खामोशी से सारी गुफ्तगू सुनते रहे। जैसे ही उतबा की गुफ्तगू खत्म हुई, पैगंबर इस्लाम ने कहा, अब मेरी बात सुनो। ये कह के पैगंबर इस्लाम ने सूरह हामीम सजदा की तलावत शुरू की। अब उतबा भी ये तो समझता था कि ये कलाम कोई इंसानी कलाम नहीं है, चुराचे उसके भी चेहरे का रंग बदलता जा रहा है। यहाँ तक कि पैगंबर ने जब इस आयत की तलावत की कि अगर तुम लोग हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें उसी आग से डराते हैं जो आग आदि और सुमोद को जलाकर राख कर चुकी है। बेअख्तियार उतबा का हाथ उठता है और पैगंबर के लबों तक पहुँचता है, जैसे पैगंबर को इस आयत की तिलावत से रोकना चाहता है, मगर उस वक्त तक वो आयत मुकम्मल होके अगली हो चुकी थी। और आयत सजदा को तिलावत करने के बाद पैगंबर इस्लाम सजदा में गिर गए। उतमा ने ये मंजर देखा तो समझ गया कि मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। वापस आया लेकिन थोड़ा सा असर लेके आया। कुरैशी के करीब पहुंचा, खामोश खामोश उनके बीच में जाके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद होश आया। जाके क्या बात है, मैं तुम्हारा नुमाइंदा बन के गया था, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या जवाब लेके आया हूँ। अबू जहल ने कहा कि पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि बजाय हमारी बात समझाने के शायद तुम उसकी बात का असर लेके आए हो। उतबा ये सुनता है, शायद कभी आगे चल के असर हो जाता, मगर अब ये जो सुना तो पता ही ना लगा कि तुमने मुझे इतना कमज़ोर अकीदे का समझ लिया है। हरगिज़ ऐसा नहीं है, मगर वो नौजवान हमारी बात मानने वाला नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा ये है कि उसको उसकी हालत पे छोड़ दो, देखो कि वो क्या करता है। दो ही नतीजे निकलेंगे, वो अपनी बात कहता रहेगा, इसका ये नतीजा निकलेगा कि सारा अरब उसके खिलाफ हो जाएगा, और जब अरब इसके खिलाफ होगा या
या तो बाकी अरब इसको मार देंगे तब भी हमारा मकसद घर बैठे हासिल हो गया, या वो सारे अरब को अपने काबू में करके सबका सरदार बन जाएगा तो भी हम उसके साथ मिल लेंगे और अरब की सरदारी हमारे हाथ आ जाएगी। फिर किसी ने पीछे से आवाज़ दी कि ऐसा लगता है कि मोहम्मद ने तुम्हें भी कोई लालच दे दिया है। ये जो सुना तो गुस्से के आलम में पीछे पलटा और कहा कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है। आज मैं ये अहद करता हूँ कि तुमसे ज़्यादा मोहम्मद की मुखालफत करूँगा। तो ये पहली मीटिंग तो नाकाम हो गई है। अब कुरैशी ने दूसरी मीटिंग की। आपस में कहा कि ये तो मसला बड़ा अजीब निकला। हमने इतने बुरे आदमी को भेजा था कि उस पर ज़्यादा असर होगा, मगर मोहम्मद ने तो इसको भी बहका दिया है। ऐसा करो कि हम सब पूरा एक वक्त बना कर चले 1415 आदमियों का, ताकि एक पर उसका जादू असर करे, 2 पर असर करे, 15 आदमियों को कैसे बहकाएगा। 15 के 15 सरदारों ने कबीला अपने जमाने के माने हुए सियासतदार। ये तस्वीर पसंद आ गई कि हाँ, अकेले आदमी को उसके पास भेजना मुनासिब नहीं है। ये इससे पहले कितने ही लोगों को गुमराह कर चुका है। मुआज़िल्ला सारी कोशिश ये है कि अगर पैगंबर ही हमारी बात मान जाए तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब ये पूरा ग्रोह एक साथ चलता है। पैगंबर इस्लाम के करीब पहुंचा। पैगंबर ने देखा कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। पैगंबर ने दावत देख के बिठाया। इनको सब लोग बैठ गए और आखिर उनमें से किसी ने बात शुरू की और कहा कि ये हमारे भतीजे, तुम्हें क्या हुआ है? कितने सालों से तुम हमारे साथ रह रहे हो? मक्का इतना परअमन शहर है, तुमने क्यों ये खराबी मक्के में पैदा कर दी? इसके बाद फिर वही उतबा वाली बातें चाहिए तुम्हें। पैगंबर ने कहा कि ये सारी बातें करना बिल्कुल बेकार है। मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। परवदीगार ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बशीर और नजीर बनकर अल्लाह की नियमतों की बशारत भी दूं और आज़ाब से डराव भी। मेरी बात को तुम मानो बजाय इसके कि मुझसे अपनी बात को मनवा रहे हो। काफ़ी देर ये बातचीत होती रही। आखिर थोड़ा थोड़ा वो पैगंबर इस्लाम की बातों से कायल होने लगे। कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम सच्चे रसूल हो या कोई जादूगर हो? पैगंबर इस्लाम ने कहा कि इसका फैसला तुम करो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। 15 आदमियों के इस वक्त ने आपस में एक मशवरा किया, वहीं बैठे बैठे इससे क्या मुकाबला करें कि जिससे इसका झूठा होना साबित हो जाए। किसी ने मशहूर दिया कि देखो ये तो जादूगर है, हमें भी उसने आहिस्ता आहिस्ता बहका लिया है। इससे आसमान का कोई मौजूदा मान गो, क्योंकि कुरैशी का और मक्के वालों का ये इत्का था कि जादूगर का जादू ज़मीन पे तो चल सकता है, आसमान पे नहीं चल सकता। अबू जहल आगे बढ़ा और कहा कि ए अब्दुल्ला के बेटे, तुमने बात बहुत आसान कर दी। ये तुमने हक की बात कही है। हाँ, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो आसमान का कोई मौजदा हमको दिखाओ, फिर हम मान लेंगे। ये मुतालबा अबू जहल की तरफ से है और अकेले का नहीं, पूरे 15 आदमियों का मुकाबला है। पैगंबर सलाम ने कहा, तुम्हें आसमान का कौन सा मौजदा चाहिए? 14वीं रात थी, चांद चमक रहा था। अबू जहल कहता है कि ये चांद है, इसको 2 टुकड़े कर दो, फिर हम मान जाएंगे, क्योंकि आसमान की किसी चीज पर जादू नहीं चलता है। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराए, एक मर्तबा उंगली से इशारा किया। चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब कुरैशी ने दूसरा मुतलबा किया कि नहीं नहीं, अब इसको जोड़ के दिखाओ तो हम तुम्हें मानेंगे। फिर पैगंबर ने उंगली से इशारा किया, चांद के दोनों टुकड़े आपस में मिल गए। जिस वक्त ये मौजदा पेश आया तो कुरान ने इसका यूं जिक्र किया, कयामत करीब आ गई है और चांद 2 टुकड़े हो गए हैं, मगर इन लोगों पर कोई असर नहीं होगा। ये फिर भी कहेंगे कि तुमने तो बहुत बड़ा जादू दिखा दिया है, और हुआ भी यही कि अबू जहल का मुतालबा है कि चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। पैगंबर ने चांद को 2 टुकड़े किया। दूसरा मुतालबा है कि नहीं, इसको जोड़ के दिखाओ। चांद को जो दिया गया, और अबू जहल कहता है कि ए अब्दुल्ला के बेटे, तुमने तो जादू में इतना कमाल हासिल कर लिया है कि आसमान तक पे तुम्हारा जादू पहुंच गया है, और इससे तो बात करना बेकार है। ये कह के अपने पूरे वक्त को लेकर वापस चला गया। अब फिर एक मीटिंग होती है कि क्या किया जाए, किस तरीके से पैगंबर को अपने साथ मिलाया जाए।
कुरैशी इस नतीजे पर पहुंच गए कि पैगंबर से बातचीत करके हम पैगंबर को कायल नहीं कर सकते हैं। किसी ने मशवरा दिया कि अच्छा फिर ऐसा करो कि कुछ लो और दो की बात हो जाए। गिव एंड टेक। अब तक तो हम उसी से मुतालबा करते रहे कि तुम अपनी विसालत को छोड़ दो, वो रसालत को तो नहीं छोड़ेगा। ऐसा करो कि ऐसी मिसालियत करो कि आंधी बात उसकी। अब तक तो हम उसी से मुतालबा करते रहे कि तुम अपनी विसालत को छोड़ दो, वो रिसालत को तो नहीं छोड़ेगा। ऐसा करो कि ऐसी मिसालहत करो कि आंधी बात उसकी और आंधी बात हमारी चल जाए, शायद वो अब मान जाए। एक तीसरा वक्त बनाया गया पैगंबर इस्लाम के पास ये तीसरा वक्त गया और कहा कि देखो हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारी बात भी सही रहे, हमारी बात भी सही रहे। तुम ऐसा करो कि 1 साल हमारे खुदाओं की इबादत करो, 1 साल हम तुम्हारे खुदा की इबादत करेंगे। बाद में उन्होंने अपने मुताबिक को ज़रा नरम किया कि नहीं, चलो 1 हफ्ता तुम हमारे खुदा की इबादत करो, 1 हफ्ता हम तुम्हारे खुदा की इबादत करेंगे। पैगंबर इस्लाम फिर भी नहीं माने तो मुतालबा और नरम किया। अच्छा ऐसा करो कि सिर्फ 1 मरतबा तुम हमारे बूतों को चूम लो और उनके आगे सजदा कर दो, फिर हम तुम्हारी बात मान लेंगे। और पैगंबर इस्लाम ने 3 मरतबा कहा कि मैं इंतज़ार करता हूँ कि मेरा परवरदिगार क्या फ़ैसला करता है। और ऐन इसी मौका पर सूरह ज़ुमर की एक आयत नाजिल हुई, ए हबीब इनसे कह दो कि तुम उससे ये मुतालबा करते हो कि मैं अपनी हालत को बदल कर तुम्हारे माबूदों के आगे पेशानी झुका हूँ, ये नामुमकिन है। और एक सूरह काफिरों नाजिल हुआ, कुल या अय्युहल काफिरून। ए हबीब कह दीजिए इन काफिरों से कि हरगिज मैंने इबादत नहीं की जिसकी इबादत तुम करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं कभी क़यामत तक उसकी इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम मेरे माबूद की इबादत करोगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए एक साफ फैसला कर दिया। कुरान ने के दीन के मसले में मसालात की गुंजाइश नहीं होती। कुरैशी ने देखा कि हम तो नाकाम हो गए, हमने पूरी कोशिश की, उत्तबा को भी भेजा, पूरा वस्त भी लेकर गए, मसालेहात की बात भी की। 1 साल की इबादत को घटाकर 1 हफ्ते की इबादत हुई। रसूल से मांगी 1 हफ्ते की इबादत को घटाकर 1 सजदा मांगा कि 1 सजदा हमारे खुदाओं के सामने कर दो, मगर पैगंबर इस्लाम इस पे तैयार नहीं हो रहे हैं। वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इनको समझाना तो बिल्कुल बेकार है, ये हमारी बात कथन नहीं मानेंगे। 2 चीज़ें थी कुरैशी के सामने के, एक तो इनका अपना असर है और एक इनका ख़ानदान। तो पहले इनको अपने साथ में ला लो, हमारे साथ मिल जाए तो फिर हमारा मसला ख़त्म होगा। अब देखा कि ये तो नामुमकिन है, सोचा कि फिर इसके ख़ानदान को तोड़ने की कोशिश करो। अब कोशिश बदरी, अब जनाबे अबू तालिब के पास लोग जाना शुरू करते हैं कि अबू तालिब को अपने साथ में ला लो। पहली कोशिश थी कि रसूल को मिलाओ, नाकाम हो गए। अब कोशिश हुई कि अबू तालिब को मिलाओ और हजरत अब तालिब ने जिस अंदाज से पैगंबर इस्लाम का दिफा किया, वो हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस्लाम हर जगह जोश की बात नहीं करता। हाँ, एक वक्त आता है कि जोश थे काम लेना पड़ता है, मगर जब तक हो सके उस वक्त तक खोज से काम लो। चुनाचे एक वक्त बना और हजरत अबू तालिब के पास पहुंचा। आप हमारे दोस्त भी हैं, इतने सालों से हम मक्का में रह रहे हैं, अमन व अमान के साथ हमारा ज़माना गुजर रहा था, हमारे ख़ानदान कितने मेलों मोहब्बत से रह रहे थे। ये तुम्हारे भतीजे को क्या हुआ है? क्यों उसने आकर हमारे घरों में और ख़ानदानों में झगड़ा डाल दिया है? हजरत अबू तालिब ने सुना तो समझाया बजाया और ठंडा किया इन्हें कि ठीक है, अभी आप अपने घर चले जाए, हम देखेंगे और समझाएंगे। तारीख कहती है कि पहली मर्तबा जब ये लोग आए तो हजरत अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम को बुलाया तक नहीं समझा। आप जाकर इनको ठंडा करके रवाना कर दिया। ये लोग वापस आ गए। इस रास्ते में पैगंबरम की तबलीग और बढ़ती चली गई। काफ़ी दिन गुजर गए, फिर आपस में मिले। कहा कि अब्बू तालिब ने तो हमसे वादा किया था कि वो कुछ करेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ।
चलो चल के फिर अबू तालिब को उनका वादा याद दिलाएं। चुनाचे ये एक मर्तबा फिर सब के सब मिलके हजरत अबू तालिब के पास पहुँचे और कहते हैं कि अबू तालिब क्या हुआ उस मामले का। हजरत अबू तालिब ने पूछा कि क्या बात है। कहा कि देखो अपने भतीजे को समझाओ, हमारे माबूदों को बुरा कह रहा है, हमारे खुदाओं की तौहीन करता है, अपने बुजुर्गों के तरीके का मजाक उड़ाता है, उससे मना करो और उससे पूछो कि बात क्या है। चाहिए तो बता दे कितना चाहिए, हम दे देंगे। सरदारी चाहिए, हमारा वादा है हम उसे सरदार बनाएंगे। लड़की चाहिए, हमारा वादा है जिस खानदान की लड़की कहेगा हम तैयार है शादी कराने को, बताओ तो सही के मामला क्या है। हजरत अबू तालिब ने फिर समझाना चाहा मगर इससे पहले ये लोग वापस जा चुके थे। कहा कि नहीं, आज तो हम जवाब लेके जाएंगे कि तुम्हारा भतीजा क्या कहता है। जाओ और मेरे भतीजे को बुला के लाओ। पैगम्बरे इस्लाम को चचा का पैगाम मिला तो वो तशरीफ ले आए, महफिल में दाखिल हुए। अब बड़ा अजीब माहौल है। पैगम्बर इस्लाम महफिल में दाखिल हो रहे हैं, सलाम भी करना है। क्या कह के सलाम करें, सारे काफिर हैं। वह कुरान की इस आयत की तलावत की जो रिवायत में है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कासिर बिल्किस के दरबार में पहुंचा था तो उसके साथ भी यही मसला था। चुनाचे उसने कहा था वह सलामों वाला मन इस्ताबदा, मेरा सलाम हो उन लोगों पर जो हिदायत के रास्ते पर चल रहे हैं। खुद ब खुद चचा अबू तालिब को सलाम भी हो गया और उनका नाम भी नहीं आया कि दूसरे लोगों को बुरा महसूस ना हो। सलाम करके पैगम्बर इस्लाम महफिल में बैठ गए। चाचा आपने मुझे क्यों बुलाया है? कहा कि देखो भतीजे ये लोग ये शिकायत लेकर आए हैं, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। पैगंबर इस्लाम ने आसमान की तरफ इशारा किया। सबने देखा आसमान की तरफ सूरज चमक रहा है, हैरान हो गए कि इसका क्या मतलब। पैगंबर इस्लाम ने डायरेक्ट उन काफरों से कहा कि क्या ये मुमकिन है कि ये सूरज चमके मगर ना इसकी रोशनी हो ना इसकी गर्मी हो। कहा कि नहीं ये तो मुमकिन ही नहीं, सूरज होगा तो रोशनी भी होगी, गर्मी भी। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि जिस तरह तुम लोग सूरज से उसकी रोशनी और गर्मी जुदा नहीं कर सकते तक के मैं जिंदा हूँ, उस वक्त तक तुम मुझसे इस तबलीग को जुदा नहीं कर सकते। मेरी जिंदगी तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जिस तरह वो नामुमकिन है इसी तरह ये भी नामुमकिन है। इतना साफ जवाब कि अब कुछ कहने की हिम्मत भी ना पड़ी। एक मर्तबा खामोश हो गए मगर फिर हजरत अबू तालिब को मुखातिब किया। अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ। हजरत अबू तालिब ने कहा कि तुमने जवाब तो सुन लिया है, अब चले जाओ, बाद में देखा जाएगा। उस वक्त इतने सन्नाटे में आ चुके थे। पैगंबर का जवाब सुनकर के अब किसी ने कोई बहस नहीं की और चले गए। हजरत अबू तालिब ने कहा कि भतीजे ये इन लोगों का इतना मुतलबा और इसरार है, बताओ तुम्हारा क्या हुक्म है। कहा कि ए चाचा, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पे सूरज रखने और दूसरे हाथ पे चांद रख दे तब भी मैं अपने परवरदिगार के हुक्म की मुखालफत नहीं करूँगा। इन कोशिशों में 2 साल निकल गए। पहला साल निकल गया कि ये रसूल खुदा से मसालेहत करना चाह रहे थे। 1 साल हजरत अबू तालिब ने निकाल दिया कि ये वक्त आ रहे हैं जा रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आखिर फिर एक दिन अबू जहल ने सबको हिम्मत दिलाई और कहा कि चलो तो सही, अबू तालिब से बात करते हैं। उस वक्त तो हम कुछ ना कह सके, आओ चल के देखें कि अबू तालिब का क्या इरादा और ख्याल है। आज तो हम साफ साफ जवाब लेके आएंगे। चुनाचे ये सारे का सारा ग्रोह फिर गया हजरत अबू तालिब के पास। अबू जहल उनकी क़यादत कर रहा है। पहुँचे हजरत अबू तालिब के पास और कहा कि अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमको बहुत परेशान किया है। इससे पहले भी 2 मरतबा हम आए और खामोश चले गए। शायद तुम्हारे भतीजे पे कोई असर हो जाए मगर लग रहा है कि इस पे कोई असर नहीं हुआ है। आज हम खामोश वापस नहीं जाएंगे।
हजरत अबू तालिब ने फिर एक मर्तबा पैगंबर को बुलाया और कहा कि ये मेरे भतीजे, ये लोग इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि ये मसला तो बहुत आसानी से ख़त्म हो सकता है, मैं हर चीज़ को ख़त्म करने को तैयार हूँ, मेरा बस सिर्फ एक मुतालबा है, अगर मेरा मुतालबा मान लो तो इसके बाद तो उनसे कुछ और नहीं कहूँगा। आपस में मशवरा किया कि ये बात तो बहुत ही आसान हो गई, हम तो सोच रहे थे कि ये माल भी लेगा, सरदारी भी लेगा, अच्छे खानदान में शादी का मुतालबा भी करेगा, ये तो एक मुतालबे पे आ गया है, चलो जितना भी हमको पैसा देना पड़े देने को तैयार हो। सब ने कहा कि हाँ हाँ तैयार हैं। अब्बू जहल, तुम हमारी तरफ से हमारे नुमाइंदा हो। अब्बू जहल आगे बढ़ा, जो भी तुम कहोगे हमें कबूल है। पैगंबर इस्लाम ने दोबारा कहलवाया कि वादा करो कि सिर्फ एक मेरा मुतालबा है, इसको मान लोगे, इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, इसके बाद तुम्हारा मेरा इकतला खत्म। अब्बू जहल ने कहा कि हाँ वादा है मेरा, जो भी तुम कहोगे मैं मान लूँगा, अगर सिर्फ एक मुतालबा है। अब्बू जहल पूछता है कि क्या मुतालबा है? जवाब दिया, कुल ला इलाहा इलाहा लल्ला कहो और झगड़ा खत्म। बस इतना सुनना था कि अब्बू जहल अपने साथियों की तरफ बढ़ा, कहा कि चलो अब तो इससे बात करना ही बेकार है, जिस कलाम को आज तक मेरे कानों ने नहीं सुना है, आज अपने घर में बुला के अबू तालिब ने हमारी शान में गुस्ताखी करवाई है। ये कह के अब जहल बड़े गुस्से में अपने पूरे वफद को लेकर चला गया कि अब मुझे दोबारा अबू तालिब के पास नहीं आना है। मगर दूसरे सरदारों ने कहा कि इस तरह तो मामला बिगड़ जाएगा, ये तो हमें पता चल गया कि मोहम्मद हमारी बात नहीं मानेगा और उसका चचा मोहम्मद से हमारी बात मनवा भी नहीं सकता है। अब्बू तालिब से ये कहना तो बेकार है, अब एक मुतालबा करो अबू तालिब से कि चलो वो अपने भतीजे को रोके नहीं, मगर अपने भतीजे की हिमायत भी ना करें। कुरैशी ने सोचा कि इस बात पर गौर किया जाए कि आखिर अब उतार को अपने भतीजे से क्या हमदर्दी है, क्यों इतनी मोहब्बत है, क्या खूबसूरत है। इस नौजवान में आपस में मशवरा करके इस नतीजे पर पहुँचे कि अब्बू तालिब की अपनी औलाद में इतना खूबसूरत और ताकतवर कोई नौजवान नहीं है, गालिबन इसीलिए अब वो तालिब को अपने इस यतीम भतीजे से इतनी मोहब्बत है, क्योंकि अरब के माहौल में यतीम की कोई अहमियत नहीं थी। जैसा कि एक वाक्य हमने बयान किया था कि यतीम का बाप सारी दौलत अब्बू जहल को बतौर इमानत सौंप के जाता है और अब्बू जहल इस पे कब्जा करके यतीम को बाहर निकाल देता है, फटे हुए कपड़े पहनाकर, और उसको पैगंबर इस्लाम सा लड़ा हो रहे वाले के पास आकर सिफारिश देना पड़ती है। ये अब्बू जहल का वाक्या खाली अब्बू जहल का वाक्या नहीं था, पूरे मक्के का माहौल यही था। इसलिए कुरान ने जब मक्का वालों की मुजम्मत की, उसमें एक तजुकरा ये भी है, ए रसूल देखिए इन लोगों को क़यामत का इनकार करते हैं, यतीमों को धक्के देते हैं। ये एक आम माहौल बन के रह गया था अरबों का, तो अबू तालिब क्यों यतीम की हिमायत कर रहे हैं ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये सोचा कि पैगंबर इस्लाम इतने खूबसूरत, इतने हसीन और इतने ताकतवर हैं, इसीलिए अबू तालिब उनकी हिमायत कर रहे हैं। चुनाचे आपस में मशवरा किया और एक साजिश तैयार की। वलीद इब्ने मक्के का एक इंतही बाअसर सरदार था, उसको परवर दिगारे आलम ने अपने कबीले की सरदारी भी दी थी, माल व दौलत भी बड़ी कसरत से दी थी, और उसके 13 बेटे भी थे। उन्हीं बेटों में से एक बेटे का नाम अमारा था, और ये बेटा अपने खुशो जमाल में सारे अरब में माना हुआ था। चुनाव अब चौथा वक्त जो बनाया गया वो खास हजरत अब्बू तालिब के लिए बनाया गया। अब तक का उनका मुकाबला क्या था कि अपने भतीजे को समझाओ, उसको मना करो, लेकिन नहीं, अब ये मुतालबा नहीं करना, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं अब्बू तालिब अपने भतीजे को लेके आ जाते हैं, हमारी जुबान छुपा हो जाती है। वलीद इब्ने मुगैरा के बेटे अमारा को अपने साथ लिया, उसकी और उसके बाप की इजाज़त से, और अब्बू जहल
बख्तरी, हिशाम, कतबा, शेबा, उमैया इब्न खलफ सब मिलकर हजरत अब्बू तालिब के पास पहुंचते हैं और अपनी बाप में वजन पैदा करने के लिए हजरत अबू तालिब के रिश्ते के एक चचाजाद भाई को भी लेके जाते हैं। ये पूरा वफद हजरत अब्बू तालिब की खिदमत में पहुंचा और कहा कि ए अबू तालिब, आज तो हम तुम्हारा दिल खुश करने का सामान लेके आए हैं, तुम अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो और इसके बदले में हमसे ये हमारा को ले लो, क्योंकि अरब में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है और इससे ज्यादा खुशहाल भी कोई नहीं है, क्योंकि इसका बाप तो मक्का का मालदार इंसान है। मक्के में सैकड़ों अमीर आदमी थे, मगर एक ही आदमी ऐसा है जिसकी दौलत का कुरान ने तस्करा किया है, वो यही वलीद इब्न है। तो इसका बाप हर मुमकिन दौलत देने को तैयार है, अपना बेटा भी दे रहा है, बेटा का हिस्सा भी दे रहा है, तुम्हें दौलत भी मिल जाएगी और हुस्न भी मिल जाएगा। हज़रत अबू तालिब को यकीन नहीं आया, उन्हें मुखातिब करके कहते हैं कि ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना बेहतरीन सौदा करने के लिए मेरे पास आए हो, ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी औलाद तुम्हारे हवाले कर दूं, फ़कत ये देख कर कि ये लड़का बड़ा खूबसूरत हो, हसीन है। सख्ती के साथ कहते हैं, क्या तुम तैयार हो गए अपने जिगर का टुकड़ा किसी को देने पर? मगर हजरत अबू तालिब के अपने चचा दाल भाई कहते हैं कि अबू तालिब, तुम्हारी अकल को क्या हो गया है, क्यों अपनी कौम से मुखालफत मोल ले रहे हो, जबकि वो बिल्कुल अदलो इंसाफ वाली बात कर रहे हैं। यह है उसकी नज़र में अदलो इंसाफ के अपना बेटा दे दो और एक नौजवान को ले लो, ताकि फिर इसके बाद हम जो चाहे तुम्हारे भतीजे के साथ करें। हजरत अब्बू तालिब ने कहा कि ये तुम मुझसे कह रहे हो, ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए था कि ये कैसा इंसाफ है कि मेरे चाचा जात भाई होकर अब्बू जहल, उमरिया, उत्पा और शबा के साथ आकर ऐसा मुकाबला करते हो जो दुनिया का कोई गैरतमंद इंसान गवारा नहीं कर सकता है। बस आज के बाद तुम लोग मेरे पास ना आना। जब तक अब्बू तालिब की सांस में सांस है, वो अपने भतीजे की हिफाजत करता रहेगा। ये पूरा वक्त बाहर गया कि अब्बू तालिब ने भी साफ मना कर दिया है। हजरत अब्बू तालिब हिकमत अमली से काम ले रहे थे कि बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला मेरा ना होने पाए। मेरा भतीजा तो इनका मुकाबला कर रहा है, लेकिन मेरा मुकाबला ना होने पाए, ताकि मैं अपने भतीजे की हिमायत भी करता रहूं और दोस्ती दोस्ती में अब्बू जहल वगैरह को दबाता भी रहूं। लेकिन आज तो बात बिल्कुल साफ हो गई। अब्बू तालिब ने इस वक्त के जाते ही खानदान बनी हाशिम और खानदान बनी मुतलब के तमाम नौजवानों की मीटिंग बुलाई और सबसे कहा कि देखो, आज मैं सरदार कबीला की हैसियत से तुमसे अहद लेता हूं कि अब मेरे भतीजे की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आज से हम सब कोलम खुला मोहम्मद की हिमायत करेंगे। अब्बू लाहब के अलावा हर आदमी ने हजरत अबू तालिब की बैत कर ली और खानदान बनी हाशिम इस मरहले पर अलल ऐलान अबू तालिब के हाथ पर बैत करता है। हिफाजत रसूल की ये 5 बियासत नबवी का वाक़या है। ये चौथा वस्त जो एक अमारा के बदले में पैगम्बर इस्लाम को लेने आया था, नाकाम होकर चला गया, तो इसके 3 दिन बाद इत्तफाकन पैगम्बर इस्लाम पूरा दिन अपने चचा से मुलाकात के लिए ना आ सके। पैगम्बर इस्लाम का क़याम तो चचा के मकान से काफ़ी दूर था, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में, लेकिन दिन में एक मर्तबा जरूर पैगम्बर इस्लाम चचा के मकान का चक्कर लगाया करते थे। एक पूरा दिन गुजर गया, पैगम्बर इस्लाम तशरीफ नाम ला सके अपने चाचा की तरफ। अब हजरत अब्बू तालिब ने जब ये देखा कि मेरा भतीजा मेरे पास नहीं आया, और ये तो यकीन था कि कैसी ही बड़ी परेशानी में होता जरूर आता, घबरा गए। सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं कि अब्बू जहल वगैरह ने मुझसे मायूस होने के बाद मेरे भतीजे पे हमला किया हो और उसे अगवा करके ले गए हो। हजरत अब्बू तालिब ने पूरा एक दिन इंतजार किया, यहाँ तक कि अगला दिन आ गया। परेशानी बढ़ गई। खानदान बनी हाशिम के वही नौजवान जिनसे इसी हफ्ते बैत ली जा चुकी थी, उनसे कहा कि अब तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान हो रहा है। तुम में से हर एक अपने अपने कुर्ते में हथियार छुपा कर मेरे साथ चलो। हरम का सहन जो है, उस सहन में थोड़े थोड़े फासले पर लोग अपनी अपनी टोलियां जमा कर बैठा करते थे। हर सरदार अपने वफादारों को लेके बैठा करता था। हजरत अब्बू तालिब ने कहा कि मैं जिसके करीब जाकर खड़ा हो जाऊं, वहां पे जीतने लोग बैठे हों।
तुम में से हर नौजवान हर आदमी के सर के करीब जाके खड़ा हो जाए और जैसे ही मैं इशारा करूं तो हर एक जिस के करीब खड़ा है उसकी गर्दन को उड़ा दे। ये तय करके हजरत अब्बू तालिब चलते हैं हरम में दाखिल हुए। चारों तरफ घूमने लगे कि अब्बू जहल कहाँ पे बैठा हुआ है। ये यकीन कामिल था कि अगर पैगा हमारे इस्लाम को कोई नुकसान पहुँचा तो अब्बू जहल को जरूर पता होगा। चुनाव ढूंढने लगे कि अब्बू जहल कहाँ खड़ा है। अब्बू जहल नजर आ गया। हाशमी नौजवानों से कहा कि देखो उस टोली में अब्बू जहल बैठा हुआ है, जल्दी से जाओ, उसमें जितने लोग मौजूद हैं तुम में से हर 1111 करीब खड़ा हो जाए, मैं भी अभी आ रहा हूँ। ये इसलिए कहा कि हजरत अब्बू तालिब को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरम में से गुजरते हुए नजर आए। उनकी तरफ चले। हजरत इस जैद ने देखा कि हजरत अब्बू तालिब मेरी तरफ आ रहे हैं। वो दौड़ के आए हजरत अबू तालिब के पास। हजरत अबू तालिब ने कहा कि क्या तुमने मेरे भतीजे को देखा है? जनाब जैद ने जवाब दिया कि हाँ, वो रात को मेरे साथ थे और हम लोग फुला मुकाम पे गए हुए थे। अब हजरत अबू तालिब को तसल्ली हो गई कि हाँ, मेरा भतीजा महफूज है। चुराचे बड़े वकार के साथ अब्बू जहल के करीब पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि ए अब्बू जहल, तुझे नहीं पता लेकिन मैंने तेरे कत्ल का मुकम्मल इरादा कर लिया था और अगर ये चंद मिनट की ताकीर ना होती तो इस वक्त तुम्हारा लाशा यहाँ पे तड़प रहा होता। अब्बू जहल हैरान हो गया, क्या बात है? हजरत अब्बू तालिब ने कहा, मेरा भतीजा कल रात से मेरे पास नहीं आया है और मुझे खर्चा हुआ कि शायद तूने उसे नुकसान पहुँचाया है। सिर्फ तेरी ही नहीं, तेरे सारे कबीले की जान खतरे में थी। अपने अपने हथियार दिखाओ, हुक्म दिया। हजरत अबू तालिब ने तमाम हाशमी नौजवानों को सब ने पलक चपकने में अपने हथियार दिखाना शुरू कर दिए और अब्बू जहल की हालत खराब। चेहरे का रंग सफ़ेद, काटो तो लहू नहीं, बदन में घबरा के कहता है कि ए अबू तालिब, हम आपका एहतराम करते हैं। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम इस तरह से आपके भतीजे को नुकसान पहुंचा सकते थे? हजरत अब्बू तालिब ने कहा कि बाहर हाल मैं फैसला कर चुका था, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। आओ मेरे साथ वापस चलो। ये कह के हाशमी नौजवानों को लेके वापस हो गए, मगर अब्बू जहल इस नतीजे पर पहुंच गया कि मैं तो ये समझ रहा था कि अबू तालिब अपने भतीजे की ऐसी हिमायत कर रहे हैं जैसा एक बुजुर्ग अपने छोटे की हिमायत करता है, मगर नहीं, ये तो मामला ही कुछ और है। इतना सख्त मामला तो कभी नहीं होता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद से पहले हमें अबू तालिब का मुकाबला करना पड़ेगा। चुनावचे अब यहाँ पे 2 साल से तैयार हुई। हमने रसूल को लालच देकर मिलाना चाहा, वो हमारे करीब नहीं आए। हमने अब्बू तालिब को मिलाना चाहा, वो हमारे करीब नहीं आए। साजिश तैयार की गई मक्के में कि इन दोनों को खत्म करना है। अबू तालिब के असर को खत्म करना होगा। अरब के सारे कबीलों को अबू तालिब के खिलाफ करना होगा, वरना हम कभी मोहम्मद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। 2 साल इसमें लगे। जब 2 साल और गुजर गए, 7 साल हो गए ऐलान रसालत को, तब अब्बू जहल अपने मकसद में कामयाब हुआ और वो मुआयता सारे अरब से लिखवा लिया हजरत अब तालिब के खिलाफ, जिसकी वजह से हजरत अब तालिब को शेब अबी ताले में जाना पड़ा। ये 2 साल की साजिश थी कि अब्बू तालिब के असर को ख़त्म करना है, लेकिन खैर इसमें तो वक्त लग रहा है। इधर अब्बू जहल ने जब ये देखा कि ना तो रसूल हमारे लालच में आए और ना अबू तालिब को हम तोड़ सके, तो एक सिलसिला शुरू हुआ साजिशों का। हजरत अब तालिब के खिलाफ के अब्बू तालिब के मुकाम को कम करना है, और दूसरी तरफ अब्बू जहल और अरबों ने मिलकर सोचा कि एक आखिरी हुज्जत तमाम करने के लिए एक दफ़ा मोहम्मद से बात कर ली जाए, देखे कि उन पर क्या असर होता है। चुनाव सबको जमा किया गया, उन लोगों को भी जिनका एतराज ये था कि ए अबू जहल, तुम बिलावजह उस नौजवान के पीछे पड़े हुए हो जो ना किसी को नुकसान पहुँचाए ना किसी के खिलाफ कोई बात करे। उन सब को लेकर अब्बू जहल आखिरी मर्तबा पैगम्बर इस्लाम के पास आ रहा है। मजाक रात करने के लिए खाना एक आबा का सहन है। हजरत अब्बू तालिब से चौथी मुलाकात नाकाम हो गई। अब आखिरी मर्तबा पैगम्बर इस्लाम के पास आया और तमाम सरदाराने कुरैशी अब्बू जहल के साथ हैं। ये वो वाक़या है जिसका तजगरा पुराने करीम में सूरज में किया है। अब्बू जहल ने पैगंबर से फिर वही बात शुरू की कि ए हमारे भाई के बेटे, ये तुम्हें बैठे बिठाए क्या हो गया है? क्या तुम्हें हम लोगों का इत्तेहाद पसंद नहीं आ रहा? हम लोग जो इस अंदाज से पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, तुमने आखिर क्यों उसे खराब कर दिया? तुमने क्यों हमारे दरमियान दुश्मनी पैदा कर दी? क्या तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हारी वजह से भाई और भाई में झगड़ा हो गया है?
वालिदीन और औलाद में इख्तिलाफ हो गया है, शौहर और बीवी एक दूसरे से जुदा हो गए हैं, क्या तुम अपनी आंखों से ये मंजर नहीं देख रहे हो? फिर कहा कि बताओ तो सही, क्या तुम्हारी किस है? दौलत चाहिए, हुकूमत चाहिए, ओहदा चाहिए, औरत चाहिए, जो चाहिए हम तैयार हैं। और तकरीबन सारा मक्का ये गुफ्तगू सुन रहा है। पैगंबर इस्लाम ने सारी तकरीर को सुना और कहा कि तुम लोग ये बात मुझसे पहले भी कह चुके हो और मैंने उस वक्त भी तुम्हें जवाब दिया था कि मैं परवरदिगार की जानब से भेजा हुआ हूँ। मेरे परवरदिगार का हुक्म है कि मैं बशीरो नज़र बनकर तुम्हें उसके अहकामात पहुँचाऊँ, जन्नत की बशारत दूँ और आज़ाब इलाही से डराव मैं अपना ये फरीदा अदा करता रहूँगा। बस अब ये आपस में मंसूबा बनाया गया था कि अगर हमारी सारी तकरीर सुनने के बाद भी ये नौजवान ना माने तो फिर इसका मजाक उड़ा के बात को ख़त्म करना है। एक शख्स आगे बढ़ा, कहा कि अच्छा तुम खुदा की जाने से आए हुए हो तो फिर हमारे 3 मुतालबे पूरे कर दो, हम तस्लीम कर लेंगे कि तुम अल्लाह के नुमाइंदे हो। पहला मुताल ये कि तुम्हें मालूम है कि मक्के के चारों तरफ पहाड़ है, हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमें तजारत करना पड़ती है, दूर दराज सर्दी और गर्मी में जाना पड़ता है। तुम अपने खुदा से कहो कि ये जितनी पहाड़ियाँ है इनको ज़रा दूर कर दे ताकि हमें खुले मैदान और खुले खेत मिल जाए और हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरे। और दूसरा मुतालबा अपने खुदा से ये करो कि वो हमारे लिए इस मक्के में सोने और चांदी के वो महल बना दे जो तुम अपने कुरान में अक्सर पढ़ा करते हो। मक्के की ज़िंदगी में क़यामत का बहुत ज़्यादा तस्करा है और जन्नत के मोहल्लात, जन्नत की नीमतों और जहन्नम के अजाब का तज़किरा। चुनाचे इसी को मजाक बनाते हुए उन्होंने पैगंबरम से कहा कि वो जो तुम कुरान में जिक्र करते हो वो 2-4 मोहल्लात हमारे लिए भी बनवा दो। तीसरा मुतालबा क्या है? कुरान में जो तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा दोहराई गई वो ये कि मक्के वालों की अकल में ये नहीं आ रहा था कि मरने के बाद आदमी कैसे जिंदा हो सकता है। सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ इसी पे था, सूरज फातिर सूरज। सबके अंदर ये चीज़ ज़रूर है। ये लोग कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान मरने के बाद फिर जिंदा हो जाएगा। अरे वो तो गलत, सड़कें खाक में मिल के बराबर हो गया। ये मक्के वाले कहते थे, कुरान कहता था कि तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। तो ये तीसरा मुतालबा, ये मुतालबे नहीं हो रहे, ये माजल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है कि अपने खुदा से कहो कि हमारे कुछ मुर्दों को भी जिंदा कर दे और अपने परदादा को सही को जरूर जिंदा करवाना को सही के जिनसे खानदान बनी हाशिम ने तरक्की की उनको रोज जिंदा करवाना, ताकि हम उनसे गुफ्तगू करके ये सुने तो सही कि तुम सच्चे हो या नहीं। अगर उन्होंने तुम्हारी बात की तस्दीक कर दी तो हम भी तुम्हें मान लेंगे। यानी तीनों इस्लामी अकीदों का मजाक उड़ा के बात कही जा रही है। मगर पैगंबर इस्लाम ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने परवरदिगार की जान से उसका नुमाइंदा बन के आया हूँ, उसका आका बन के नहीं आया कि उसके ऊपर हुक्म चलाओ। अगर मेरा अल्लाह मुनासिब समझेगा तो खुद ये मौजदा तुम्हारे सामने पेश कर देगा। बस इतना सुनना था कि एक दूसरा नौजवान आगे बढ़ा। ये सब तयशुदा बातें हैं। कहा कि अच्छा अगर खुदाम आज अल्लाह हमारे लिए कंजूसी कर दे कि नहीं, इनको खेत नहीं देना, इनको महल नहीं देना, तो फिर ऐसा करो, हम सब तुम्हारी विसालत को मान लेंगे। अगर तुम अपने लिए कुछ तलब कर लो, कम से कम सोने और चांदी का एक महल और सोने और चांदी का एक खजाना तो मांग लो, वो ला के हमें दिखाओ, हम तुम पर ईमान ले आएंगे। पैगंबर ने फिर ये जवाब दिया कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं अपने परवरदिगार का इम्तिहान लूँ, मैं उसका नुमाइंदा बशीर व नजीर बन के आया हूँ। मैं सब्र करता हूँ कि मेरा परवरदिगार जवाब देता है। तीसरा आदमी आगे बढ़ा और कहा कि अच्छा ये जो तुम हमें डराते रहते हो, अपने खुदा से कहो कि वो थोड़ा सा आसमान हम पे गिरा दे। तुम कह रहे हो कि कयामत में पूरा आसमान गिर पड़ेगा, आज कहो कि आसमान का एक टुकड़ा हम पे गिरा दे ताकि उसके नीचे दब के हम मर जाए और हमारे बाकी साथियों को यकीन आ जाए। अब पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं क्योंकि उनके ये सारे के सारे जुमले कुरान के किसी ना किसी सूरा के जवाब में है और मजाक उड़ाया जा रहा है कुरान का, मगर ये सब्र रसूल है, खामोश रहे। कहा कि मैं इंतजार करता हूँ कि मेरा परवरदिगार क्या हुक्म देता है।
जब ये देखा गया कि इतनी सारी गुफ्तगुओं के बावजूद पैगंबर को जरा सा गुस्सा नहीं आया, तो अब किसी ने खड़े होकर कहा कि अरे तुम कह रहे हो कि हम खुदा को माने, हम खुदा को क्यों मानेंगे? हम तो खुदा की बेटियों को मानते हैं जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मलाइका यानी फरिश्तों को अरब खुदा की बेरियां कहा करते थे पैगंबर, फिर भी खामोश हैं। इस हद तक पैगंबर इस्लाम को गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों को लाया गया है कि जो काफिर थे मगर पैगंबर इस्लाम की हिमायत ये कह के किया करते थे, आखिर तुम लोग इस नौजवान के पीछे क्यों पड़ गए हो? तो आज उनके सामने कोशिश की जा रही है कि रसूल को गुस्सा आ जाए, ताकि फिर हमें पैगंबर इस्लाम पे जुल्म करने का जवाब मिल जाए। खानदाने बनी हाशिम को भी हम जवाब दे सकेंगे कि पहल वहां से हुई। आखिर में जब देखा कि कोई असर नहीं हो रहा तो एक और ने आगे बढ़कर कहा कि अच्छा हम तुम्हारी बात मान लेंगे अगर खुदा अपनी बेटियों को लेकर हमारे सामने आके खड़ा हो जाए। बस ये आखिरी जुमला सुना पैगंबर इस्लाम अपने मुकाम पर खड़े हो गए। एक मंजिल वो होती है जिसको कुरान ने कहा इनके दिल है मगर वो सोचने की सलाहियत नहीं रखते, आंखें हैं मगर वो देखती नहीं है, कान है मगर वो सुनते नहीं है। ये मंजिल आ गई, पैगंबर इस्लाम खड़े हो गए और अपने घर की रवाना हो गए और क्रैश का मंसूबा तो नाकाम हो गया। लेकिन जब पैगंबर चलने लगे तो चलते चलते भी देखें कि पैगंबर के एक फूफीजाद भाई आपकी फूफी आतिका के बेटे साथ चलते हुए कहते हैं कि ये मेरे भाई आज तुमने इंसाफ से काम नहीं दिया, हर वक्त तो हमसे कहते हो कि खुदा को मानो क़यामत को मानो, और आज जब मामला खत्म होने वाला था 3 ही बातें तो क्रैश ने कही थी, अगर ये 3 बातें पूरी कर देते तो तुम्हारा क्या नुकसान हो जाता, मगर तुम्हारी दलील तो मुकम्मल हो जाती। इसके बाद ये खामोश तो हो जाते। पैगंबर इस्लाम ने अपने फूफी दाद भाई की ये बात सुनी चल रहे हैं। आखिर अब्दुल्ला ने कहा कि ए मेरे भाई मैं तुम पर ईमान लाने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि यहाँ से तुम चौथे आसमान तक एक वीणा बनाओ। मैं उस जीने पर चढ़कर चौथे आसमान पे जाऊंगा और वहाँ की सैर करके वापस आऊंगा। इसके बाद 4 फरिश्ते मेरे साथ वापस आए और मुझे कहें कि तुम सच बोल रहे हो, तब मैं तुम पर ईमान लाऊंगा। पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं कि कितना गहरा मंसूबा था कि मेरे फूफीदार भाई को भी शामिल कर लिया। कोशिश ये की जा रही है कि चलते चलते ही मुझे गुस्सा आ जाए। पैगंबर इस्लाम एक लम्हे के लिए रुके, लेकिन जैसे ही पैगंबर को रुकते देखा तो आपके फूफीदार भाई घबरा गए, क्योंकि उनके दिलों में तो है कि ये सच्चा रसूल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई मेरी इस बात को पूरा कर दे तो मुझे ईमान लाना पड़ेगा। घबरा के कहा कि नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था, अगर तुम ऐसा जीना भी बनाओ तब भी मैं ईमान लाने को तैयार नहीं हूँ। अब ये आखिरी गुफ्तगू थी पैगंबर और कुरैशी मक्का की मजाक रात के सिलसिले में। इसके बाद मजाक रात का सिलसिला खत्म हो गया। अब हजरत अब्बू तालिब से भी दुश्मनी, पैगंबर इस्लाम से भी दुश्मनी। कुरैशी ने यह तय किया कि अब वो तालिब को भी सारे मक्का से अलग किया जाए। इसमें 2 साल लगे और पैगंबर का भी एक मुकाम है, अमीन और सादिक होने की वजह से उसको भी कम किया जाए, इनके किरदार में भी खराबी निकाली जाए, और दूसरा ये कि जितना हो सके इनको बदनाम किया जाए। 2 वजूहात थी, ना पैगंबर इस्लाम पे हमला ना करने की, एक पैगंबर इस्लाम का अपना जाती किरदार और एक हजरत अबू तालिब को भी बदनाम करो, रसूल को भी बदनाम करो। अब मौका ढूंढने लगे कि जहां कोई मौका मिले रसूल को बदनाम किया जाए, और इत्तफाक से चंद ही दिनों के बाद एक मौका मिल गया। परवरदिगार भी ऐसा लग रहा है कि एक खास अंदाज से वाक़यात को पेश करता जा रहा है। अबू जहल ने ये सोचा कि रसूल को बदनाम करना है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, मगर अब इसके किरदार में खराबी निकालना है। एक दिन सुबह का वक्त है, मक्के के अंदर एक नौजवान दाखिल होता है जिसके 717 ऊँट है। ऊँट अरब में सबसे कीमती चीज होती थी। इन 17 ऊँटों में से हर एक पर एक गुलाम बैठा है। गुलाम भी हसीनो जमीन और ताकतवर, यानी कीमते गुलाम ऊँटों पर भी रेशमी कपड़े पड़े हैं, गुलामों पर भी रेशमी कपड़े पड़े हैं और सुनहरी दुपट्टे उनकी कमर पे बंधे हुए हैं। ये कि जैसे किसी बादशाह का काफिला मक्का में दाखिल हो रहा हो।
जब वो नौजवान मक्के में दाखिल हुआ तो पहला ही आदमी जो उसको मिला अब बकरी उससे सवाल किया कि इस मक्के में कोई नौजवान मोहम्मद नाम का है अबुल बख्तरी चौका। ये इतनी शानो शौकत के साथ आने वाला नौजवान मोहम्मद का क्यों पूछ रहा है। अब ये बात उस वक्त की है जब मुकम्मल झगड़ा हो चुका था। कुरैशी ने तो तहिया कर लिया था कि अब रसूल से बात नहीं करना है। उसने इस नौजवान से पूछा कि क्या बात है। जवाब दिया कि मेरे बाप का इंतकाल हुआ है चंद दिन पहले और मेरे बाप ने अपनी आखिरी वसीयत जो की थी वो ये थी कि बेटा मक्के में चले जाना, वहाँ मोहम्मद नाम का एक आदमी होगा, उसकी ये निशानियाँ होंगी, ये सारे ऊँट, ये सारे गुलाम, ये सारी दौलत उसके लिए है। ये मैं उसको भिजवा रहा हूँ तो मैं अपने बाप की वसीयत पे अमल करने के लिए आया हूँ। अबुल बख्तरी ने कहा कि हाँ वो मोहम्मद का मकान सफ़ा पहाड़ी से निकलो, सामने ही उसका मकान है, के सामने बैठा होगा। पूरा पता दिया अबू जहल के मकान का। ये अजनबी नौजवान है। ये पहुंचा अबू जहल के मकान तक और उससे पूछा कि क्या तुम मोहम्मद हो। अबू जहल ने चौंक के पूछा कि क्या बात है। कुरैशी ने ये तय किया था कि कोई भी अजनबी अगर मक्के में आएगा तो उसे मोहम्मद के पास नहीं जाने देना है। ये क्यों पूछ रहे हो। कहा कि अगर तो मोहम्मद हो तो ये सारा सामान तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, मेरे वालिद ने इसकी वसीयत की थी। अबू जहल ने कहा कि हाँ लाओ मेरे हवाले करो, ये मेरी अमानत है। मगर उस नौजवान ने गौर किया तो पता चला उनमें से कोई भी निशानी इसके अंदर नहीं पाई जाती जो मेरे बाप ने मुझे बताई थी। कहा कि तुम तो मुझे मोहम्मद नहीं लगते, मैं जा रहा हूँ मोहम्मद की तलाश में, ये कह के वहाँ से हटाओ। नौजवान थोड़ी दूर गया था कि कोई मुसलमान मिल गया, उसने पैगंबर ही उस आलम का पता बताया। अब अबू जहल को तजस तो है कि ये मेरे पास से वापस चला गया है, कहाँ जाता है। देखा कि ये तो पहुँच गया रसूल के मकान तक। पैगंबर पढ़ी तो देखा कि वाकई सारी निशानियाँ नजर आ रही हैं। सामने पैगंबर इस्लाम को जाके सलाम करता है, कहता है कि मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। पैगंबर इस्लाम ने कहा तुम मुल्जिर के बेटे नाजी हो। जवाब दिया कि हाँ, आपने मुझे कैसे पहचाना। कहा कि तुम्हारे बाप ने एक वसीयत की थी। वो और हैरान हुआ कि वसीयत तो की थी, लेकिन आपको कैसे पता। कहा कि फिर बताओ वो ऊँट और वो गुलाम कहाँ है। अब तो उसको यकीन कामिल हो गया कि यही वो है कि जिसके बारे में मेरे बाप ने वसीयत की थी। नाम भी पहचान रहा है, सारी निशानियां भी पहचान रहा है और पैगंबर इस्लाम की गुफ्तगू भी। कहा कि आज मैं एक बड़े बोझ से सुबह गोश हुआ, ये आपकी अमानत है, आप लीजिए। ये कह के तेजी के साथ निकल गया, क्योंकि इतना उसे अंदाजा हो चुका था कि मक्के के माहौल में इस नौजवान मोहम्मद की मुखालफत है, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। ये कह के वो तो चला गया। अबू जहल ने भी उसको जाने दिया। जैसे ही वो गया, अबू जहल ने नाम से तलवार निकाल ली और सारे मक्का की गलियों में घूमने लगा। ए आले गालिब, किस नींद में सो रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मक्के में क्या हो रहा है। आले गालिब यानी कुरैशी। कुरैशी एक आदमी का नाम है जिन्होंने अपनी कौम को जमा करके ताकतवर बनाया था। उसका असल नाम तो था गालिब, लक़ब था कुरैशी। ए कुरैश वालों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सो रहे हो और तुम्हारी आंखों के सामने मक्के में तब्दीली आ रही है। लोग घबरा के बाहर आ गए कि गुलाम तो समझ में आता है, लेकिन आज एक सरदार नंगी तलवार निकाल के गली गली घूम रहा है और शोर मचा रहा है। सब बाहर आ गए। क्या बात है, क्या मसला पेश आया है? अबू जहल ने कहा कि एक नौजवान मेरे सामने जहां आया था, खाना काबा के लिए 17 ऊँट लेके आया था। लेकिन देखो, वो जो अपने आप को अमीनो सादिक कहलवाता है, उसने खाना काबा की अमानत पे कब्जा कर लिया है। ये कुरैशी का हक है। कुरैश ट्रस्टी थे खाना काबा के, ये तुम्हारा हक है। उसे क्या हक है कि इस माल पे कब्जा करे? जल्दी से तैयार हो जाओ। अब ये जो बात सुनी तो लोग एक मर्तबा घरों से निकल आए कि हाँ, मुआवजा तो बड़ा सीरियस है। खाना काबा की अमानत कोई अपने हाथ में ले ले, कैसे हो सकता है? अब ये सब चले। जिस वक्त ये जा रहे थे तो हजरत अबा तक भी ये खबर तो पहुंच चुकी थी। वो भी आ गए और पूछा कि क्या मसाला है। अबू जहल ने कहा कि ए अबू तालिब, आज तो हम तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे। एक नौजवान खाना काबा के लिए हदिया लेकर आया था, उस पर तुम्हारे भतीजे ने कब्जा कर लिया है।
बहुत अपने आप को अमीन कहलवाता है, खाना काबा की अमानत पे कब्जा कर लिया है। हजरत अब्बू तालिब ने सुना, कहा कि अच्छा यहाँ ठहर जाओ, मुझे जाने दो, मैं जाके अपने भतीजे से बात करता हूँ, फिर आके तुम्हें बताता हूँ। सब ने कहा अब्बू जहल को अब कुछ ना बोलना, हम इंतजार करेंगे अब तालिब आकर क्या जवाब देते हैं। तालिब ने इस बेफरे हुए मजबे को यहाँ पर रुकवाया, कहा मैं जाके बात करके आता हूँ। अब अब्बू जहल को ये तो यकीन है कि वो नौजवान जो ऊँट लेके आया था वो तो चला गया और तो कोई गवाह है नहीं। मोहम्मद अपनी बात साबित नहीं कर पाएंगे कि 17 ऊँट कोई उनको किस खुशी में देके गया है। हज़रत अब्बू तालिब आए पैगंबर इस्लाम सर के पास के भतीजे, ये मसला पेश आ चुका है। इस वक्त पूरा मक्का मुखालफत पे उतरा हुआ है, बताओ कि मैं उनको क्या जवाब दूं। और हजरत अबू तालिब ने देखा कि 17 ऊँट खड़े हैं मगर उनको तो यकीन कामिल है। कहा कि चचा एक बात कह दीजिए उन लोगों से कि इस वक्त रात हो रही है, कल सुबह को सुबह सवेरे सब लोग जमा हो, मैं ये ऊँट लेके सबके सामने आऊँगा और खुद उन ऊँटों से पूछा जाएगा कि आखिर क्या मामला है। हजरत अब्बू तालिब ने कहा कि ठीक है, मैं ये बात जाकर कहता हूँ, सब मुतमईन होंगे। वापस आए और आने के बाद कहा कि एम मक्के वालों, मेरे भतीजे ने ये जवाब दिया है और कितने इंसाफ की बात मेरे भतीजे ने कही है। लोगों ने भी कहा कि हाँ फिर तो बात बहुत वाज़ेह है, इसलिए कि अगर वो ये बात ना कहते और ऊँटों को लेके आते तो झगड़ा तो रहता। वो कहते मेरा हक है, अब्बू जहल कहता मेरा हक है, गवाह तो नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात कही है। हजरत अब्बू तालिब ने कहा कि फिर कल सुबह आ जाना। अब ये एक नई बात के ऊँट बोलेंगे कि जिसको नहीं भी आना था वो भी सुबह को आ गया और एक मर्तबा सारा मक्का बेदार है, सारा मक्का होशियारो जाग रहा है। अब्बू जहल बेचैनी के आलम में सारी रात सोया नहीं, सारी रात घर में नहीं बैठा, ओबुल के बोत के आगे पशानी को झुकाए पड़ा रहा कि यह मेरे माबूद होबल, मैं 40 साल से तेरी इबादत कर रहा हूँ मगर आज तक मैंने तो इसे कोई हाजत नहीं मांगी है। ये मेरी पहली और अगर तूने मेरी ये हाजत पूरी कर दी तो मैं सोने के कड़े तेरे लिए बनवाऊंगा, चांदी की पालदेव तेरे लिए तैयार करूंगा, बेहतरीन हीरे जवाहरात का हार तेरे लिए बनवाऊंगा। बस कल के दिन मेरे हक में फैसला हो जाए। होबोल से सारी रात गिड़गिड़ा के दुआ मांगता रहा और अगली सुबह को सारा मक्का जमा हो चुका है। पैगंबर ही उसे लंबी तशरीफ लाते हैं। उन 17 ऊँटों के साथ एक मर्तबा अब्ल के सामने आए, कहा कि अब्बू जहल ये ऊँट तेरे सामने है, इनसे सवाल करके क्या ये तेरा या काबे का हक है। अब्बू जहल को यकीन तो नहीं है मगर सारी रात इड़गड़ा के होबुल से दुआ मांगी है तो आगे बढ़ा और कहा कि ऊँटों मेरे माबूद होबुल का वास्ता, बताओ तो सही के मामला क्या है। ऊँट बिल्कुल खामोश है। एक मर्तबा अब्बू जहल ये कहता हुआ पीछे हटा कि ये भी कोई बात है, जानवर भी भला कभी बोला करते हैं। पैगंबर इस्लाम आगे बढ़े, पहले परवतगार की बारगाह में पेशानी को रखा और इसके बाद सर उठाया और फिर ऊँटों से कहा कि तुम बताओ मामला क्या है। एक एक ऊँट वसी अरबी में सारी कैफियत बताता है कि हम मुलजा के ऊँट हैं। उसने एक मन्नत मानी थी, जब उसका काम हो गया तो उसने अपने बेटे से वसीयत की हमें मोहम्मद तक पहुंचाया जाए। आज हम उसी के हाथ में हैं कि जो हमारा असली और हकीकी मालिक हैं। एक एक और ने पूरे क्रैश के सामने गवाही दी। पैगंबर इस्लाम पीछे हटे, कहा कि अब्बू जहल एक मर्तबा तुम फिर कोशिश कर लो। वो फिर आके पूछता है, ऊँट बिल्कुल खामोश रहते हैं। अब्बू जहल को ना सिर्फ ये कि शर्मिंदगी हुई बल्कि अब मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। जो लोग अब तक पैगंबर इस्लाम के किसी मोजरे को नहीं देख पाए थे, आज तो ऐसा हतमी मौजदा सब ने अपनी आंखों के सामने देखा था। चांद के बारे में तो था कि शायद नजरबंदी हो गई मगर ऊँट रहे हैं एक एक करके। तब एक मर्तबा यकीन बढ़ गया। इस वाक़ये के बाद जहां अब्बू जहल को शर्मिंदगी हुई और कई महीनों तक वो कुछ ना कह सका, वहां मुसलमानों की तादाद भी बढ़ गई और ये ऊँट उस वक्त आए जब मुसलमानों को उनकी बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि पैगंबरों की एक जमात को तैयार कर चुकी थे तुम्हें कि मक्के से बाहर जाना है, मगर उनके लिए पैसा दरकार था क्योंकि 83 मुसलमानों का खर्चा, इसके लिए काफ़ी बड़ी रकम चाहिए थी।
चुराचे ऐन उसी मौका पर अमानत आई जिसने एक तरफ अब्बू जहल का मुंह बंद किया, दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद बढ़ाई और तीसरी तरफ वो जो मुहाजिर का काफिला जाने वाला है उनका सारा खर्च भी पूरा हो गया। तो कुरैशी हमाकतों पर हमाकतें कर रहे थे। जैसे जैसे वो मंसूबा बनाते थे वैसे वैसे उनका मंसूबा उन्हीं के उलट साबित हो रहा था। चुनाचे यहाँ पे उनको इस तरह शिकस्त हुई और दूसरा उन्होंने मंसूबा क्या बनाया। एक तो ये बात थी कि शहर मक्का के अंदर पैगंबर इस्लाम की किरदार खुशी करो, ये साबित करो कि मुआज़ल्ला ये सादिक नहीं है, काजिम है, ये अमीन नहीं है, खान है। ये हमसे कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातों पे अमल करो, खुद इनका किरदार गलत है मुआदल्ला, मगर इसमें तो उन्होंने ठोकर खाए। और दूसरी तरफ कुरैशी ने ये भी कहा कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी रोका जाए। उनको किस तरह रोका जाए? जीतने भी तजारती काफले मक्के से जाते हैं, तुम जहां भी जाओ वहां जाके तस्करा शुरू कर दो कि हमारे शहर में तो एक बड़ा अजीब जादूगर आ गया है, वो तो ऐसा हमारे शहर में लोगों में और खानदानों में जुदाई डलवा रहा है कि हम परेशान हैं ताकि जादूगर सुन के कोई भी करीब ना आने पाए। इसका भी उल्टा असर हो गया। अब ये तजारती काफरे जहां जहां जाकर ये बात कहते थे वहां पर सुनने वाले 50 अगर 40 डर गए कि जादूगर है तो 10 के दिल में शौक पैदा हुआ कि कैसा जादूगर है, हम भी तो जाकर देखें। क्रैश की ये साजिश के मक्का में किरदार खुशी की जाए वो इस तरह नाकाम हो रही है। मक्के के बाहर के लोगों को जादूगर के नाम से डराया जाए वो भी नाकाम हो रही है। और फिर बड़ी तादाद में लोग आने लगे हैं और जब ये लोग आने लगे तो कुरैशी और घबरा गए। कहा कितना ही पैसा क्यों ना खर्च करो, इनको रोक दो। जैसा कि अरब का एक माना हुआ शायर था, एक दफा उकास के मेले में पूरे अरब में एक मुकाबला हुआ। पूरा साल दिया गया कि लोग कसीदे लिख के लाए, जिसका कसीदा सबसे बेहतरीन होगा उसको इनाम दिया जाएगा। अगले साल सारे अरबों ने कोशिश की, 7 कसीदे चुने गए कि इनसे बेहतर कसीदा कोई नहीं होगा। वो इतने बेहतरीन कसीदे थे कि उन्हें सोने के पानी से लिखा गया और खाना काबा के दरवाजे पे लटका दिया गया। उनका नाम है सब अम औल का। ये 7 कसीदे जो अरब की सारी शायरी में सबसे बड़े थे, सब अमानी 7 मो अल का मानी लटके हुए यानी लटके हुए कसीदे। ये 7 कसीदे जो अरब की सारी शायरी में सबसे बड़े थे, ये कसीदे खाना काबा में उस वक्त तक लटके रहे जिस वक्त तक सूर्य कोसर नाजिल नहीं हुई। जब सूर्य कोसर नाजिल हुई तो पैगंबर इस्लाम ने एक शहाबी को भेजा कि इसको कागज़ पर लिख के उन 7 कसीदों के बराबर लटका दो। और जब अरबों ने सूरह कोसर को पढ़ा तो शर्मिंदा होकर ये 7 कसीदे उतार लिए कि इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मगर सूर के नाजल होने तक सबसे बड़े शायर समझे जाते थे। इन 7 में से एक का नाम था आशा, जिसका कसीदा अव्वल आया था। इस मुकाबले में पूरे अरब में उसे इत्तला मिल गई पैगंबर की, क्योंकि अरब जो एक हमाकत कर रहे थे कि जिस जगह तजारत के लिए जाते थे वहां पैगंबर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। मौका महल देखकर कहीं कहते थे कि वो पागल है, मुआज़ल्ला कहीं कहते थे वो जादूगर है, कहीं कहते थे वो शायर है। आशा ने जब ये सुना कि वो शायर है उसके दिल में तजस पैदा हुआ कि शायद तो मैं भी हूँ, ये कौन शायर पैदा हो गया, मैं जाके उसकी बात सुनूंगा। बस ये इरादा किया और ऊँट पे सवार होके मक्का आने लगा। अब ये तजारती काफना तो घबरा गया कि ये क्या गजब हो गया, तजारत छोड़ी और भाग के मक्का में आए। अब्बू जहल गजब हो गया। आशा शायर दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनना चाहता है। अब्बू जहल ने भी सर पकड़ लिया कि ये तो गजब हो गया। अगर उसने पैगंबर की बात मान ली तो उसका मुकाम इतना बुलंद है कि उसकी वजह से हजारों मुसलमान हो जाएंगे। ए अब्बू जहल, कुछ करो, आशा को यहाँ आने से रोको। अब एक मीटिंग बुलाई गई कि आशा जो है ये सबसे खतरनाक आदमी है, इसलिए कि उसकी एक अहमियत है, एक नाम है उसका अबजहल। और दूसरों ने मीटिंग की और ये तय पाया कि अरबों के नज़दीक जो अहमियत में सबसे आखिरी चीज़ हो सकती है इस दुनिया में वो है 100 सुरख ऊँट। कहा कि 100 सुरख ऊँट देकर उसको रोका जाए कि मक्का में ये कदम ना रखने पाए, क्योंकि मक्के में अगर आ गया तो रुकने से भी नहीं रुकेगा। अब्बू जहल को फौरी तौर पर जल्दी से भेजा गया।
इस मिशन पर सुर्ख ऊंट लेकर ये निकलते हैं और आशा मक्के में दाखिल होने वाला है। रास्ते में रोक लिया और उससे कुछ बातें की, जिसके नतीजे में आशा ने 100 ऊंट ली और बड़ी खुशी से वापस जाने लगा। मगर इसमें फिर एक गजब हो गया। काफिरों के लिए के जा रहा था बड़ी खुशी के आलम में पर्व दीदार। एक तरफ तो हक के रास्ते पर आते आते वापस पलट जाने वाले की सजा बताना चाह रहा है, दूसरी तरफ था ईद इस्लाम। जब ये वापस जा रहा था बड़ी खुशी के आलम में, तो अपने ऊँट को तो इसने उड़ाकर फेंक दिया कि सुर्ख ऊँट मिल गए हैं, इसका अब मैं क्या करूँगा। जैसा कि अच्छी गाड़ी को मंदा खरीदे तो पुरानी को दूर कर देता है। अब ये सुर्ख ऊँट पर बैठ के जा रहा है और सुर्ख ऊँट को उसने तेजी से दौड़ाना चाहा ताकि मैं अपनी कौम में जाके बताऊं। ज्यादा तेज दौड़ाया तो सुर्ख ऊँट ने उसको झटका दिया, ये नीचे गिरा और वो दौड़ता हुआ ऊँट उसके ऊपर से गुजर गया। रांची तड़प तड़प कर जहानुवास हुआ। राह हक पर आते आते दौलत दुनिया के लालच में पीछे हट जाने वालों का ये दुनियावी अंजाम होता है। आखिरत की सजा तो है ही, मगर आशा की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि मशहूर आदमी था। अब हर कोई पूछ रहा है कि आशा को मौत कैसे आई। पता चला कि सुर्ख ऊँट ने कुचल कर हला कर दिया। सुर्ख ऊँट उस शायर के पास उसकी तो ये हैसियत नहीं थी। अब पूरा वाक्य फैलता जा रहा है, यानी जो कदम उठा रहे हैं वो उन्हीं के खिलाफ जा रहा है। ये पैगंबर इस्लाम की नबुवत के 5वें साल के वाक़यात है, जब हजरत अबू तालिब से कुरैश मायूस हो गए, पैगंबर इस्लाम से मायूस हो गए, दोनों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और मुसलमानों पे इतने मजालिम बढ़ाए गए कि पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मुसलमानों, अभी तो बाहर हाल मेरे चचा मौजूद हैं, मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तुम लोग अपनी जानों की हिफाजत के लिए मक्के से हिजरत कर जाओ। इस हिजरत की तफसील हम इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में पेश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।